आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। को पैदा करने वाले ब्रह्मा के मन में भी तर्क ना आ जाए तो उसकी भक्ति दूर हो जाती है। तो आपके मन में अगर तर्क ना आई तो आप भक्ति स्थिर नहीं रह पाएंगे यार। भक्ति और प्यार की पहली शर्त यही है कि आप तर्क ना ही। आप ज्ञान के बारे में कोई भी चर्चा है, अभिमान से नहीं कह रहा हूं, प्रभु कृपा से कह रहा हूं, गुरु कृपा से कह रहा हूं, संतों के आशीर्वाद से कह रहा हूं। दुनिया का कोई भी प्रश्न पूछिए ना, आप सत्संग में आके पूछिए, लेकिन जहां तक भक्ति का सवाल है वहां नहीं। भक्ति का क्षेत्र तर्कना का नहीं, यहां तो भावनाओं का क्षेत्र है। ये एक व्यक्ति अगर तर्कना करता है कि मूर्ति में भगवान कहां से आ गया है, हरि बोल, ये पत्थर में भगवान कहां से आ गया है, क्या जवाब देंगे आप? बोलो ना। मैंने तो इतना ही कहा था, आप बता दीजिए श्रीमान जी भगवान कहां है। बोले वो तो सर्वव्यापक है जी, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। मैंने कहा झूठ बोलते हैं, परमात्मा सर्वव्यापक हो ही नहीं सकता है। हरि चैतन्य महाप्रभु आप कह रहे हैं परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। मैंने कहा आपके प्रश्न को सुन करके कहना पड़ रहा है। जब आप ये प्रश्न करते हैं कि मूर्ति में भगवान कहां से आ गया, अगर सर्वव्यापक है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, तो मूर्ति भी उससे बाहर नहीं है। तुम्हारे अनुसार भी मूर्ति में भगवान होना चाहिए, मूर्ति में भी भगवान होना चाहिए ना। मैंने नहीं कहा कि मूर्ति में ही भगवान है, पर मूर्ति में भी भगवान है, ये तो तुम्हारी बात भी सिद्ध कर रही है। अगर किसी चीज में अभाव आपको नजर आ रहा है तो इसका तात्पर्य आप परमात्मा को सर्वव्यापक बोलो ना, सर्वत्र कहां मान रहे हैं आप? ये तो बुद्ध परस्त हैं, ये तो मूर्ति पूजा करते हैं, ये तो पत्थरों की पूजा करते हैं। सनातन संस्कृति पत्थर की पूजा नहीं करती है, परमात्मा की पूजा करती है। अगर आप एक शंका करने लगे कि कागज के पन्नों में क्या गुरु महाराज बैठे हुए हैं, ये तो भावना का खेल है। हरि चैतन्य में यही भावना रखता है। गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाला हर व्यक्ति भावना रखता है कि गुरु ग्रंथ जी माने प्रगट गुरा की। आपकी निगाह में वो कागज के पन्ने हो सकते हैं, आपकी निगाह में वो किताब हो सकती है, एक पोथी हो सकती है, लेकिन जो श्रद्धा रखते हैं, भावना रखते हैं, भक्ति रखते हैं, उनके लिए तो साक्षात सदगुरु का स्वरूप है। वो उसी तरह से उसकी सेवा करते हैं, उसी तरह से उसकी पूजा करते हैं, उसी तरह से उसका सम्मान करते हैं, उस पर चमर ढुलाते हैं। पुस्तकों पर चमर नहीं ढुलाए जाते, उस पर रुमाला चढ़ाते हैं, पुस्तकों पर नहीं चढ़ाए जाते। हरि बोल। ये आपकी निगाह में कागज के पन्ने हैं, पर जिसकी भक्ति है, जिसकी भावना है, जिसकी श्रद्धा है, जिसकी आस्था है, उसके लिए वो साक्षात गुरु महाराज है। हरि बोल। और तुम किताब मानोगे तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा, लेकिन जो गुरु महाराज मान करके मत्था टेकेगा उसे उस दरबार से क्या नहीं मिल सकता है। आप ऐसे कह रहा हूं। आप उसे पत्थर मान सकते हैं, लेकिन जिसकी श्रद्धा है, जिसकी भावना है, उसके लिए वो पत्थर नहीं है, परमात्मा है। और वैसे भी कभी किसी ने नहीं कहा होगा वो 2.5 फुट के पत्थर हमारी मनोकामना पूरी करना, यही कहा है ए परमपिता परमात्मा हमारी मनोकामना। हृदय में भाव भी वही है, मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे हैं, फिर पत्थर की पूजा कहां है? हरि बोल। अब इसमें तर्क की बात नहीं है। पत्थरों को कोई जल नहीं चढ़ाता है, पत्थरों को कोई आरती नहीं उतारता है, पत्थरों को कोई भोग नहीं लगाता है। मैंने तो एक बार बताया था, लोगों ने जो शंकाएं की भक्ति क्षेत्र में भी आपने सुनी होंगी। हरि बोल। जो सुनते हैं हाथ उठाइए, बहुत अच्छे, ज्यादातर लोग सुनते हैं, बहुत अच्छे। हरि बोल। ने कहा महाराज जी क्या भोग लगाते हैं भगवान को? ये पत्थर के आगे रखा, फोटो के आगे रखा, एक तस्वीर के आगे रखा, और कहा जी भोग लग गया, चीज उतनी की उतनी रही। हरि बोल। भोग लग गया, भोग लगा होता कुछ तो खत्म होता उसमें से। हरि बोल। मैंने कहा कमाल है, परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानते हो या नहीं मानते? बोले मानते हैं। मैंने कहा नहीं मानते आप। महाराज जी मानते हैं हम। तो मैंने कहा फिर ये प्रश्न न करते। नहीं, प्रश्न तो हमारा है ये कि भोग लगाया होता तो चीज उतनी की उतनी कैसे पड़ी है? मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा इस परमात्मा की बुद्धि का इस्तेमाल करो और थोड़ा संसार में जानकारी लेने की कोशिश करो। इसे तो तुम सर्वशक्तिमान कह रहे हो, दुनिया के एक तुच्छ कीट में इतनी शक्ति है
मधुमक्खी में वो फूल का आकार खराब नहीं करता, फूल का रंग खराब नहीं करता, फूल का वजन कम नहीं करता, फूल की आकृति खराब नहीं करता और अपना रस खींच के ले जाता है। एक छोटी सी कीट मधुमक्खी में इतनी शक्ति है कि वो चीज सामने वाली जो रखी है उसका आकार खराब ना करे, उसका रंग खराब ना करे, उसकी माप में कभी कमी ना आने दे और अपना रस खींच के ले जाए। और जिसे तुम सर्वशक्तिमान मान रहे हो, क्या इतनी शक्ति नहीं कि चीज रखी रहे और आपकी भावना और आपके प्यार से वो उसे ग्रहण कर ले, उसके रस को ग्रहण कर ले? ये कैसे नहीं हो सकता है? नहीं, ये भावनाओं का क्षेत्र है, यहां पर तर्क की गुंजाइश नहीं है। आप परमात्मा को सुबह उठाते हैं, अरे परमात्मा सो जाएगा तो सृष्टि में बचेगा क्या? हरि बोल, हरि बोल। परमात्मा ही जिस दिन सो जाएगा तो क्या बचेगा? लेकिन आप परमात्मा को सुलाते हैं, हरि बोल, सुबह उठाते हैं, हरि बोल। अरे परमात्मा तो तुम्हें उठाने आते हैं, संत तो तुम्हें उठाने आते हैं, गुरु तो तुम्हें उठाने आते हैं इस संसार में, लेकिन आप परमात्मा को सुबह उठाते हो। जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो जागो। संसार का मोह रात्रि में सोया जीव भगवान को जगा रहा है, हरि बोल। क्या तर्क करोगे इसमें? भगवान सोया है जो उसे उठाओगे, भगवान कहीं गया है जो उसे बुलाओगे, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। कहां से आएगा वो? कहां नहीं है वो? अरे आना शब्द ही उसकी सर्वव्यापकता को कम सिद्ध कर रहा है, लेकिन इसमें कोई तर्क नहीं है। आपकी भावना है, आप कहते हो आ जाओ, हरि बोल। आप मगन हैं, आप बेसुध हैं, आप ध्यान मग्न हैं। मूर्ख है वो व्यक्ति जो आपसे ऐसे में बहस करता है, अरे भगवान कहां नहीं है, सर्वव्यापक है, वो कहां से आएगा? भावनाओं में कोई तर्क नहीं है, याद रखना। मुझे याद है, बहुत छोटा था उस समय, बाल्यावस्था थी, नंदगांव ब्रज भूमि है, महान भूमि है, दिव्य भूमि है, परमात्मा को प्यार का संदेश सारे विश्व में देने वाली भूमि है, जिसकी रज भी अगर मस्तक पर पड़ जाए तो उद्धार हो जाए। हरि बोल। सौभाग्य से उसी ब्रज भूमि में इस शरीर को जन्म का सौभाग्य मिला, भारतवर्ष में जन्म का सौभाग्य, मैं गर्व महसूस करता हूं। अभी पीछे सम्मान समारोह में सारे जिनको आप बड़े बड़े कहते हो, मेरी बड़े छोटे की परिभाषा दूसरी है, लेकिन वो सब यही कह रहे थे कि हरि चैतन्य ने भारत का फिर से सम्मान बढ़ाया है, विश्व रिकॉर्ड कायम करके। मैंने कहा हरि चैतन्य ने गौरव नहीं बढ़ाया, हरि चैतन्य को तो खुद गौरव मिला है इस भारत में जन्म लेने का, हमेशा गर्व महसूस करता है। हरि बोल, जोर से बोल। उसी ब्रज भूमि में एक बार बाल्यावस्था में एक पुजारी जी आए, नंदगांव में सेवा करने वाले। लाला हमारी सेवा चल रही है, आज आए जाइयो, समझ में आ रहा है? अरे हल्की फुल्की बोल लो, बोल लो। बहुत अच्छी लगती है, हर भाषा बहुत अच्छी लगती है। लाला जरूर आ जाइयो, मैं कहा जरूर आऊंगा। और जी लाला पहुंच गो। मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने सारी मेरे को सेवा पूजा दिखाई, प्रातः काल से लेकर के रात्रि शयन आरती तक साथ ही रखा मेरे को। हरि बोल, हरि बोल, अपने साथ ही रखा मेरे को, बड़ा आनंद आया। लेकिन रात्रि को जब शयन आरती हो गई, पट बंद करने लगे, मैं साथ में ही था, तो जाते जाते एक कटोरे में मोटे मोटे 2 लड्डू रख दिए। हरि बोल। प्रभु के आगे, मूर्ति के आगे नहीं, क्योंकि मैं मूर्ति नहीं कहता। हरि बोल। प्रभु के आगे, या आप जो भी कहते हो ठाकुर जी के आगे। हरि बोल। मोटे मोटे 2 लड्डू रख दिए, एक
क्यूरियोसिटी हुई, बालवत एक जिज्ञासा हुई कि भगवान जी को जब इसने सुला दिया है, तब सोने के बाद सुबह फिर उठाएगा, उससे पहले लड्डू किसके लिए रखे हैं? हरि बोल। मैंने कहा भगवान जी के आगे तुमने लड्डू क्यों रखे भाई? भगवान जी को तो सुला दिया आपने, भगवान जी तो सो गए। अब पुजारी जी के तेवर बदले, अरे वो लाला होएगा दुनिया को ठाकुर जी, होएगा दुनिया भगवान, अरे हमारा तो छोटा सा लाला है जे, अब रात को जग जाए और भूख लग जाए तो कौन पे मांगे वो, हम तो यहां हमारे रख के जा रहे हैं। अब क्या प्रश्न करेंगे आप, इसमें क्या शंका करेंगे आप, इसमें क्या तर्क करेंगे, बता दीजिए ना मुझे। हरि बोल। ये भक्ति क्षेत्र भाव प्रधान है ये। हरि बोल। अगर कोई प्रश्न करे कि इस झंडे में सारा राष्ट्र कहां से आ गया, जो इसका सम्मान सारे राष्ट्र का सम्मान है और इसका अपमान सारे राष्ट्र का, बोलो ना। अरे लोगों ने तो अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन तिरंगे को नीचे नहीं होने दिया है। अब हमारे ऊपर उत्तरदायित्व है कि हम भी इसके गौरव को ऊपर बढ़ाएं, कभी नीचे न झुकाएं इसे। लेकिन तर्क करने वाले हर तरह के तर्क कर लेते हैं, उनकी जबान पर कोई रोक नहीं है, उनकी बुद्धि पर कोई लगाम नहीं। वो कहेंगे बताइए ना, इस छोटे से कपड़े के टुकड़े में क्या सारा राष्ट्र घुसा हुआ है? हरि बोल। जो इसका सम्मान आप सारे राष्ट्र का सम्मान मानते हैं, इसका अपमान सारे राष्ट्र का अपमान मानते हैं आप। बोलिए क्या जवाब देंगे आप? बोलिए ना। ये तो जिसकी भावना है उससे पूछिए, मरता मर जाएगा। उन शहीदों को, अमर शहीदों को याद करो, उनकी कुर्बानियों को कभी व्यर्थ हम सब न जाने दें। इस राष्ट्र की सुरक्षा के मसले पर सारे के सारे एकजुट हो जाएं, भूल जाएं सारी संकीर्णताओं को, भूल जाएं सारे मतभेदों को। याद करो उन दृश्यों को, कोने पड़ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, जख्मी हैं, लहूलुहान हैं, लेकिन गिरते गिरते भी वंदे मातरम, भारत माता की, झंडा नीचे नहीं होने दिया है। तुम संभालो इसे, हम तो जा रहे हैं। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैं नहीं बोलूंगा, भावुक हो जाऊंगा, लेकिन याद तो दिलाता रहूंगा। हरि बोल। क्योंकि हमको भूलना नहीं, ये वक्त की नजाकत है, ये मांग है, ये समय की पुरजोर मांग है, ये भूलना नहीं है उसे। प्रभु ने हम के साथ साथ इस राष्ट्र के भाव को भी भूलना नहीं है, हमें याद रखना। कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर राष्ट्र में अशांति होगी, राष्ट्र के सामने विपत्ति होगी, तो हम लोग भी सुखी और शांत कभी बैठ नहीं सकेंगे। याद रखिएगा इस बात। विश्वामित्र की तरह आपको ही नहीं, इस देश के ऋषि मुनियों को भी भाग करके जाना पड़ेगा कि हे महाराजा दशरथ, हम तो यज्ञ भी नहीं कर पा रहे हैं। हरि बोल। तो जब ये आतताई अत्याचार करते हैं, जुल्म उठाते हैं, वेद विरुद्ध कार्य करते हैं, मानवता के खिलाफ कार्य करते हैं, तो हम लोग भजन भी नहीं कर पा रहे हैं। हरि बोल। क्योंकि ऋषि मुनियों का भी चिंतन अपने राष्ट्र के लिए तो रहा ही है, अमानवीय कृत्यों को दूर करने का उनका भी प्रयास रहा है, उसको राष्ट्र कभी भूल नहीं सकता है। बड़े बड़े महापुरुषों को कौन भूल सकता है? यहां पर खाली गृहस्थी लोगों ने नहीं, जिनको आप गुरु महाराज कह रहे हैं,
वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या किया है, अपने बेटों तक जिंदा दीवार में चिनवा दिया है। हरि बोल। हमारे पैर में कांटा चुभ जाए हमारा बुरा हाल होता है, हमें नंगे पैर थोड़ी देर गर्म जमीन पे चलना पड़ जाए हमारा बुरा हाल होता है। और उनको देखो जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए गर्म तवों के ऊपर बैठा है और ऊपर से गरम गरम रेत डाली जा रही है और एक बार भी उफ नहीं किया है। या तो प्रभु का नाम निकला है या राष्ट्र और संस्कृति का नाम निकला, इसके अलावा कोई नाम नहीं निकला। याद करो, कौन भूल सकता है? ये राष्ट्र नहीं भूल सकता है, ये धर्म नहीं भूल सकता है, ये संस्कृति उन्हें कभी नहीं भूल सकती है। हम तो चारों तरफ फूल लगा करके बैठे हुए हैं, उनकी सोचो जरा जो रेगिस्तान में पड़े हुए हैं, उनकी सोचो जरा जो हिमालय की चोटियों पर पड़े जहां सांस भी नहीं लिया जाता है। आज भी उस जमाने की बातें छोड़िए आप, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, वो भी हमारे किसी के पति हैं। वो हरि बोल। भगवान न करे यहां जरा सी बारिश हो जाए हम सारे भागने शुरू हो जाएंगे। हालांकि प्यार है आपका, कभी ऐसी नौबत आई नहीं, लेकिन प्यार इतना है परमात्मा श्री हरि के तुच्छ दास इस हरि से तो लोगों का कि चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए मैं जानता हूं हिलने वाले नहीं, दावे से कह रहा हूं। लेकिन कितना भी आनंद आ रहा हो, अभी हो जाए बारिश, भाग जाएंगे। और सोचो अपने उन बच्चों की, उन भाइयों की, अपने उन साथियों की जो ओले पड़ रहे हैं, बर्फ गिर रही है, तूफान आ रहा है, चट्टानें गिर रही हैं, गोलियां चल रही हैं। अगर वो भी तुम्हारी तरह जरा सा हट जाते तो आज इस राष्ट्र में हम सुरक्षित नहीं बैठ सकते थे। सोचिए आप जरा। अरे वो सीमा पर नहीं हटते हैं किसी भी हालत में और सीमा की रक्षा करते हैं, तो ये भी तो सीमा की रक्षा करने के लिए है, मर्यादा की रक्षा करने के लिए, सत्संग के लिए है। यहां भी हमें हिलना है। हरि बोल। बोलो ना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। ये भावनाओं का खेल है, यहां पर कोई तर्क को गुंजाइश नहीं है और भावनाएं बहुत ऊंची हैं। परमात्मा तक को भी आपके सामने खड़ा कर दिया जाए तो मैं दावे से कह रहा हूं जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही नजर आएंगे भगवान भी। बोलिए, भगवान को भी आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, अरे बोल, एक जैसे नजर आएंगे सबको। बोलो ना। आज की तो बातें छोड़िए, उस जमाने की बात करिए। परमात्मा श्री राम गए, जनकपुर की धनुष यज्ञशाला में पहुंचे हैं तो तुलसीदास क्या लिखते हैं? कोई कह रहा है हा कितने प्यारे बच्चे हैं ये, अरे बोल, कितने प्यारे हैं, कितने बच्चे नहीं, ये तो बड़े प्यारे राजकुमार हैं, तो राजाओं के बच्चे हैं ये। बोले नहीं, लगता है किसी मुनि के बच्चे हैं ये, विश्वामित्र जी महामुनि के साथ आए हैं। तो हरि बोल। एक कह रहे हैं हमें तो अपने सगे संबंधी जैसे लग रहे हैं जी, ऐसे लगता ही नहीं कि पहली बार देखा है ना। हरि बोल। जैसे आप लोग कहते हो ना महाराज जी आपको देख के लग ही नहीं रहा कि पहली बार देखा, क्योंकि आप भी इतना प्यार देते हो और महाराज जी भी उससे ज्यादा आपको प्यार देते हैं, अपने गले से लगाते हैं, भागते नहीं है यहां से, लगता ही नहीं है कि आपको पहली बार देखा है। अरे वो कह रहे हैं हमें तो अपने सगे संबंधी जैसे लग रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस को पढ़ के देखिए आप, धनुष यज्ञशाला के उस प्रसंग को पढ़ के देखिए आप। भक्तन इष्ट देव समुत्राता, भक्तों को अपने इष्ट देव के समान नजर आ रहे हैं, भक्तों को अपने इष्ट देव के समान नजर आ रहे हैं। जैसे साक्षात इष्ट देव हमारे सामने आ गए हो, जिनकी हम रात दिन पूजा करते थे, आराधना करते थे, अर्चना करते थे, वंदना करते थे। हरि बोल। भक्तन इष्ट देव समत्राता, योगिन परम तत्व में भाखा। योगी भी बैठे थे वहां, उन्हें तो परम तत्व स्वरूप नजर आ रहे हैं। और विदुषण प्रभु विराट में दिखा। जो बड़े विद्वान लोग वहां पर बैठे थे
उनकी नजरें तो देख रही हैं, ये दिखने में छोटे से हैं, पर ये वही हैं जो परमात्मा निराकार है, अजन्मा है, अगोचर है। हमें तो ये छोटे से राजकुमार नहीं, इनका वो विराट रूप दिखाई दे रहा है जिसके रोम रोम में जिसके कितने ब्रह्मांड समाये हुए हैं। हमें तो कुछ छोटे बच्चे नजर आ ही नहीं रहे, विराट स्वरूप दिख रहा है भगवान का, वो विराट स्वरूप जिसे अर्जुन भी देख करके डर गया था। हरि बोल। राम अलग अलग नहीं है, वहीं पर सबको अलग अलग नजर आ रहे हैं। और भी एक बात कहते हैं कि जो रहे तहां असुर जे छोने पे बेशा, कुछ राक्षस नकली वेश बना करके वहां आए हुए थे, राजकुमार बन करके आए हुए थे। बोले तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा। वो जब जब राम की ओर देखते हैं वो तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि वही नन्हे सुकुमार राम उन्हें तो काल के समान डराने वाले नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि डर के मारे अब भागो, कि अब भागो। बताइए, राम अलग अलग नहीं थे, पर सबको अलग अलग नजर क्यों आ रहे थे? सोचिए आप। ज्यादा नहीं बता रहा हूं, प्रसंग से रह ना जाए हम लोग, हल्का सा इशारा कर रहा हूं। तुलसी ने भी यहां पर एक ही इशारा किया है, जिनके रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी, जिनके रही भावना जैसी, जैसी जिसकी भावना थी परमात्मा की, वही मूर्ति उससे नजर आ रही है। किसी को सगे संबंधी नजर आ रहे हैं, किसी को बच्चे नजर आ रहे हैं, किसी को राजकुमार नजर आ रहे हैं, किसी को परमात्मा नजर आ रहे हैं, किसी को विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है, और किसी को काल के समान डराने वाला रूप दिखाई दे रहा है। ये भावना का खेल है। एक ही रामचरितमानस है, लोग उसके अर्थ करते हैं विभिन्न। लोग ज्ञान परिपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, भक्ति परिपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, वैराग्य परिपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। और उसी रामचरितमानस को एक पत्रिका में बचपन में मैंने पढ़ा था, द्वारा पढ़ने का मन नहीं किया, क्योंकि मैंने उसे उत्तर दिया और उसने वो छापा नहीं। हरि बोल। बचपन की बात बता रहा हूं, बहुत छोटा था, बुरा लगा था। वो लिखता है, तुलसीदास हिंदू धर्म के पथभ्रष्ट। हरि बोल। बुद्धि पर तरस आ रहा था, अर्थ के अनर्थ कर रहा था, अर्थ के अनर्थ कर रहा था। मैंने कहा, दोष तेरा नहीं, तेरी भावनाओं का दोष है। हरि बोल। जैसी भावना होगी ना। मैंने देखा जंगल के बियाबान, जंगल के अंदर एक टूटा सा खंडर है, टूटा सा खंडर। पूरे भारत की पैदल यात्रा की ईश्वर की कृपा से। उस समय एक भाव हिमालय की यात्रा के दौरान आया, बियाबान जंगल। कहीं शेर मिलते थे, कहीं हाथी मिलते थे, कहीं कुछ मिलते थे। उस भयानक जंगल के बीच एक टूटा हुआ खंडर। उसे देख करके एक उदाहरण मन में आया कि एक व्यक्ति निकला वहां से, उसके मन में आया, आहा, ध्यान लगाने लायक कितनी शांत जगह है, यहां तो मन एकदम एकाग्र हो जाएगा। लेकिन समय नहीं है, फिर कभी आएंगे, चल दिया वहां से। अरे बोल। दूसरा आया, कह रहा चोरी का माल छुपाने की अच्छी जगह है, चल दिया वहां से। तीसरा बोला डकैती करके छुपने की अच्छी जगह है। अरे लेकिन चला गया। एक और आया वहां पर, कहने लगा कुकर्म करने की अच्छी जगह, कोई देखेगा नहीं है। क्योंकि ये भी हम भूल जाते हैं कि दुनिया देखे ना देखे, पर एक नजर तो लगातार हमें देख रही है। कहते हैं, प्रमाणते नहीं है। सुनसान है यहां पर, कोई नहीं देखेगा। एक और आया वहां पर, कहने लगा, ओहो, ये तो मेरे इलाके में है, मुझे पता नहीं था। ये तो बड़ा सुनसान जगह है, टूटा हुआ खंडर है, इसमें तो चोर डकैत कोई ना कोई छुपते होंगे। आज तो अकेला आया हूं, कल पूरी फोर्स लेके आऊंगा। अरे बोल। चला गया वहां से, रुका कोई भी नहीं, पांचों के पांचों चले गए। लेकिन टूटा हुआ एक ही खंडर पांचों को अलग अलग चीजों के लिए नजर आया है। क्यों? क्यों? जिनके मन में रहता होगा कोई शांत जगह मिले, कभी ध्यान लगाएं परमात्मा का, शोरगुल से हट करके चंद क्षण भी एक शांत वातावरण में हमें कोई ऐसी जगह मिले। जगह देखते ही मन में आया, आहा, ध्यान लगाने की कितनी अच्छी जगह है। अब वो टूटा हुआ खंडर किस लिए है कोई नहीं जानता है,
लेकिन एक को ध्यान लगाने लायक नजर आ रहा है, एक को चोरी का माल छुपाने के लिए नजर आ रहा है, एक को डकैती करके छुपने के लिए नजर आ रहा है, एक को कुकर्म करने के लिए नजर आ रहा है, और एक को चोरों और डकैतों का अड्डा नजर आ रहा है। वो टूटा हुआ खंडर किस लिए है, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, कोई नहीं जानता है। लेकिन जैसी जिसकी भावना थी उसने वैसे ही वहां पर विचार व्यक्त कर दिए, क्योंकि ये भावनाएं जैसी होंगी सामने की वस्तु, प्राणी और पदार्थ हमें वैसी ही नजर आती है। कभी भी आजमा कर देखिए, जैसी हमारी भावना होगी सामने की हर वस्तु, हर प्राणी, हर पदार्थ हमें वैसा ही नजर आता है, बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा। एक ही घटना अलग अलग आदमी को अलग अलग नजर आती है। क्यों क्यों नजर आती है अलग अलग? एक ही व्यक्ति 10 आदमी को अच्छा लगता है, 10 को बुरा लगता है। क्यों? अरे बोल, क्यों? ये भावनाएं हैं। भावनाओं के महत्व को भक्ति के क्षेत्र में खासतौर से नकार नहीं सकते हैं। अरे बोल, इसलिए कहा भावनाओं को पहले शुद्ध कीजिए। और परमात्मा है भी भाव का ही भूखा, भावनाओं का ही भूखा है। किसी कवि ने परमात्मा के शब्द कहलवाए थे, मुझे याद है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव का भूखा। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं। फिर कहोगे, ए परमात्मा हमने तो पुकारा, तूने सुना ही नहीं है। कि भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारों सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूं मैं। हरि बोल। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दे, भाव से एक पुष्प भी दे, वो मुझे स्वीकार है, भाव से एक पुष्प भी दे, वो मुझे स्वीकार है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं,
बड़ा सुंदर कहा कि भावनाओं का भूखा हूं, तुम्हारी वस्तुओं का भूखा नहीं, तुम्हारे पदार्थों का भूखा नहीं, तुम्हारे धन का नहीं, तुम्हारे मान सम्मान का नहीं, तुम्हारे आभूषणों का भूखा नहीं हूं। ये तुम्हारे धन से, तुम्हारे पदार्थों से एक भिखारी खुश हो सकता है, एक लालची व्यक्ति खुश हो सकता है, एक धन का आकांक्षी हो सकता है, लेकिन संत, गुरु और परमात्मा तुम्हारे धन से कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। और जो होते हैं मैं उन्हें संत, गुरु और परमात्मा मानने को ही तैयार हूं। तुम्हारे सुंदर रूप को देख करके एक कामुक व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। तुम्हारे सुंदर रूप को देख करके एक सौंदर्य प्रेमी व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, एक विषयासक्त व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, लेकिन संत, गुरु और परमात्मा मात्र तुम्हारे रूप को देख करके भी कभी रीझने वाले नहीं है। दावे से कह रहा हूं, तुम्हारी ताकत को देख करके एक निर्बल तुम्हें अपना बनाने की सोच सकता है, खुश हो सकता है तुमसे। कभी लड़ाई होगी तो ये भी हमारे काम आएगा, इसके घर से भी 10 लाठियां निकलेंगी। हरी बोल। लेकिन संत, गुरु और परमात्मा तुम्हारी ताकत से भी खुश होने वाले, यहां तक कि तुम्हारे ज्ञान से भी खुश होने वाले, यहां तक कि तुम्हारे पद से भी। मात्र अगर प्यार और भावना नहीं है तो संत, गुरु और परमात्मा कभी भी प्रसन्न होने वाले नहीं है। अगर उन्हें प्रसन्न करना चाहते हो तो अपनी भावनाओं को शुद्ध कर लो, हृदय में प्यार करो, तो गुरु तो क्या, परमात्मा भी तुम्हें मिल जाए। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, परमात्मा भी मिल सकता है, लेकिन भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। और इसमें भक्ति के क्षेत्र में नेगेटिव थिंकिंग नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। और वो कैसी होनी चाहिए? हाँ, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने देखा। एक जगह पर मैं गया और वहां पर 2.5 महीने से कभी लाइट नहीं गई थी। अरे बोल, 2.5 महीने से कभी लाइट नहीं गई वहां। 2.5 महीने से लाइट नहीं थी वहां पे। ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। एक गांव में मैं गया, 2.5 महीने से उस गांव में लाइट नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा में प्रवेश किया लाइट आ गई। अब हरि चैतन्य तो क्या, आप भी वहां पर होते तो लोग आपसे नहीं कहते, अरे यार तुम्हारे अच्छे चरण पड़े, देखो हमारे घर में तो लाइट आ गई, हमारे गांव में लाइट आ गई। आपको भी लोग अच्छा कहते कि नहीं कहते? बोलो। तो अगर हरि चैतन्य के उन्होंने जय जयकार कर दी, कोई बड़ी बात तो नहीं। गुरु महाराज की जय, फलानी जय, ढिकानी जय, खूब जय जयकार, हरि बोल। लेकिन एक गांव में मैं गया, उस गांव का कोई मंत्री था, इसलिए उस गांव में कभी लाइट जाती नहीं। हरि बोल। लेकिन हरि चैतन्य के चरण जैसे गांव की सीमा पे पहुंचे जहां कभी लाइट नहीं जाती, गर्मी के दिन, और वहां लाइट चली। हरि बोल। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि 2.5 महीने से लाइट ना आ रही हो और आपके घुसते ही लाइट आ जाए तो वहां तो जय जयकार बोल सकता है, लेकिन जहां कभी लाइट जाती ही ना हो और वहां लाइट चली जाए और वहां से भी ज्यादा जय जयकार बोले तो आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? उनका तो उत्साह और भी, जय हो गुरु महाराज की जय। मैंने कहा लाइट चली गई तुम्हारे गांव में तो कभी जाती नहीं थी और तुम जय बोल रहे हो। बताएंगे महाराज जी। सारा दिन कार्यक्रम चलता रहा, बैटरियों से चलता रहा, क्योंकि उन्होंने कभी जनरेटर रखा ही नहीं, लाइट जाती नहीं थी। अब महाराज जी तो प्यार के भूखे, अभी तक तो ईश्वर की कृपा है, महलों में भी उसी भाव से जाता हूं, मकानों में भी उसी से, झोपड़ी में भी उसी से। आप देख रहे हैं यहां बिना पंखे के भी रह जाते हैं। हरि बोल, हरि बोल। ये मैंने नहीं कहा कभी कि एसी तो क्या, कूलर तो क्या, मंच पर कभी पंखा भी लगा देना। हरि बोल। आपका प्यार हो तो एक गर्मी भी मुझे सता नहीं रही, इतना आराम दे रही, इतना आनंद दे रही है। मैं सच बता रहा हूं, एक दिन नहीं 365 दिन देखते हो, वरना तो नाटकबाजी एक दिन हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, उससे तो बाबा जय हो, अब मेरे बस की नहीं है। आपका प्यार इतना आनंद आता है कि उसके बारे में बस कोई शब्द नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा। शाम हुई, सारा दिन का कार्यक्रम हो गया, जब शाम हुई छत पर हम बैठ गए। ईश्वर की कृपा से मौसम थोड़ा सुहावना होने लगा, जैसे यहां भी ईश्वर ने कृपा की थी, क्योंकि मैं तो उसी के भरोसे चलता हूं, तो वो ध्यान भी रखता है। आपने देखा यहां घुसने से पहले उसने बारिश कर दी थी। हरि बोल, हरि बोल। हर जगह ऐसे ही ध्यान रखता है और अब भी कृपा करेगा। हरि बोल। बस तुम मत घबरा जाना। हरि बोल। हमारे उत्साह में कहीं कमी ना आ जाए, वो कृपा करेगा। सत्संग जहां पर हृदय से हो और वहां पर फिर भी लोग ताप से पीड़ित हो, चाहे बाहर का ताप हो या अंतर का ताप हो नहीं सकता है।
वहां पर तो कृपा की बारिश होगी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। हरि हरि बोल, जोर से और जोर से। शाम हुई और मैं छत पर बैठा था और बच्चे पंखा झल रहे थे, लड़ाई हो रही थी, मैं झलूंगा मैं झलूंगा मैं झलूंगा, बार बार पकड़ रहे थे एक दूसरे से पंखा। मेरे से रहा नहीं गया, लोग भी बैठे थे। मैंने कहा बच्चों, वहां पर तो कभी लाइट आई नहीं 2.5 महीने से, और घुसते ही लाइट आई तो उनका उत्साह स्वाभाविक था, लेकिन तुम्हारे यहां कभी लाइट गई नहीं, महाराज जी के आते ही लाइट चली गई, पर तुम्हारा उनसे भी ज्यादा उत्साह था। ये समझ में नहीं आया, तुम्हारी श्रद्धा में कमी नहीं आई। देखो अच्छे महाराज जी के पैर पड़े, हमारे यहां तो लाइट चली गई। हरि बोल। तुम्हारी श्रद्धा में कमी क्यों नहीं आई? तुम्हारा उत्साह पहले से भी ज्यादा क्यों बढ़ा? मैं जानना चाहता हूं। मेरे लिए कौतूहल का विषय है, आश्चर्य का विषय है। बोले महाराज जी, हम यही सोच रहे थे, महाराज जी के करीब आने का मौका मिलेगा कि नहीं, महाराज जी का सेवा का मौका मिलेगा कि नहीं। धन्य हो गुरु महाराज, आप कितने कृपालु हो। धन्य हो परमात्मा, आप कितने कृपालु हो। लाइट ही भगा दी, कम से कम पंखा झलने का हमें मौका तो दे दिया। अरे बोल, ये सकारात्मक सोच बनाने का, पॉजिटिव, वरना तो श्रद्धा खत्म। अरे अच्छे पैर पड़े यार, लाइट ही चले गई। अरे बोल, भक्ति क्षेत्र ऐसा है, यहां पर तर्कना नहीं, यहां पर तो पॉजिटिव थिंकिंग बना करके चलिए, नेगेटिव नहीं। तब श्रद्धा आपकी और भी ज्यादा बढ़ेगी, और जितनी श्रद्धा होगी, जितनी भावना होगी, जितनी आस्था होगी, उतना ही जल्दी और उतना ही ज्यादा परमात्मा की कृपा के अधिकारी आप बन सकते हैं, और आप बन जाएं। मैं परमात्मा से बार बार कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। समय तो थोड़ा सा और अभी चलेगा। हरि बोल। क्योंकि भावनाओं में कहीं खो ना जाऊं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ रहा है। हरि बोल। क्योंकि भावना बड़ी विचित्र चीज है। परमात्मा श्री राम कहने लगे जब सुंदर पुल तैयार हुआ, अरे वानरो क्या बात है, तुमने तो एक दुनिया का 8वां आश्चर्य करके दिखा दिया है। हो देखो ना, क्या सुंदर सेतु का निर्माण किया है, क्या सुंदर पुल बनाया है तुमने। धन्य हो वानरो, धन्य है तुम्हारा प्रताप, धन्य है तुम्हारी महिमा। बंदर कहने लगे प्रभु क्यों शर्मिंदा करते हो, हमारा प्रताप, ये तो आपकी महिमा है, ये तो आपका प्रताप है, हम क्या कर सकते थे। बोले नहीं, मैं जानता हूं, ये वानर बड़ी दूर दूर से पहाड़ और चट्टानें लेकर के आ रहे हैं, नल और नील इसे छूते हैं। हरि बोल, हरि बोल। और हनुमान इन्हें डालता है। इस सब का सम्मिलित प्रयास है जो आज एक महान आश्चर्यजनक कार्य भी बड़ा सरल हो गया है। समुद्र पर पुल बांध दिया तुमने बिना किसी साधन के। धन्य हो वानरो, धन्य हो, ये तुम्हारी महिमा है। नहीं प्रभु आपकी महिमा है, नहीं आपकी महिमा है, नहीं आपकी महिमा। परमात्मा भी हमारे समय के महत्व को स्वीकार करते हैं। हमारे यहां ये संस्कृति है, परमात्मा तक ये सिखाते हैं, खुद अपना करके कथनी और करनी का अंतर नहीं रखते। ये दिखाते हैं कि एक एक क्षण बड़ा अमूल्य है। एक एक क्षण को भी व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के क्रियाकलाप में, व्यर्थ के वार्तालाप में, व्यर्थ के कर्मों में कभी नष्ट मत करो। एक क्षण भी जो गया है ये कभी वापस लौटने वाला नहीं। परमात्मा कहने लगे ये बहस तो एंडलेस है, अंतरहित है, ये इसका कोई अंत नहीं है। मैं कहता रहूंगा, आप भी कहते रहेंगे, मैं कहता रहूंगा, आप भी कहते रहेंगे। ऐसा करते हैं, परीक्षा लेके देखते हैं। हरि बोल। हाथ कंगन को आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि आजकल पढ़े लिखे को फारसी नहीं आती है, पुराने जमाने की कहावत है। आगे की कहावत नहीं बोलूंगा भाई। हरि बोल। हाथ कंगन को अर्थ क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बोले हाँ हाँ प्रभु परीक्षा करके देख लीजिए। परमात्मा ने एक छोटा सा कंकड़ उठाया। हरि बोल। ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, इसे ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा कंकड़। प्रभु कहने लगे वानरो, जब तुम्हारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान भी तैर सकते हैं, तो क्या मैं फेंकूं एक छोटा सा कंकड़ भी नहीं तैरेगा? अगर मेरी महिमा है, मेरा प्रताप है, मेरी शक्ति है तो हाँ हाँ प्रभु, एक कंकड़ तो क्या, आप सारी दुनिया को भी फेंक दो तो वो भी तैर जाएगी। बड़ा विश्वास है लोगों में। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु ने कहा ठीक है, अब मेरी आदत फेंकने की नहीं, इसलिए इसको रख देता हूं यहां। ठीक है। प्रभु ने वो छोटा सा कंकड़ लिया और सागर में फेंका। वहां तो हाहाकार मच गया। अरे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं। क्योंकि परमात्मा का फेंका छोटा सा कंकड़ भी डूबता ही डूबता चला गया। जब डूबता ही डूबता गया, सबके मन में आया हमारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान तैर जाएं और इनका फेंका छोटा सा कंकड़ भी डूब जाए, ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं। भगवान है, सेवा करो। हम भी बड़ी जोश से लगे थे। कोई भगवान नहीं है, सब बेकार है, सबकी बुद्धि खराब हो गई। हरि बोल। हनुमान खड़ा हुआ,
ऊंची चट्टान पर प्रभु के चरणों में सिर नवा के कहने लगा, अरे वो वानरो, अपनी बुद्धि को भ्रमित मत करो, अपने प्यार, अपनी श्रद्धा को खत्म मत करो। क्यों? अपनी आंखों से देख लिया, बड़ी शक्ति है, बड़ी सामर्थ्य है, परमात्मा है, कुछ नहीं है, हमसे भी गए गुजरे हैं। बोले नहीं, तो फिर बताओ, हमारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान भी तैर जाएं, इनका छोटा सा कंकड़ भी डूब जाए। हनुमान कहता है, अरे ओ वानरो, तुम्हारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान जो तैरे हैं, इसका कारण कुछ और है, और प्रभु का छोटा सा कंकड़ भी फेंका हुआ डूब गया है, इसका कारण कुछ और है। प्रभु श्री राम भी कहते हैं कि क्या कारण हो सकता है हनुमान, इसका और क्या कारण हो सकता है। वानर भी कहते हैं, हनुमान क्या कारण हो सकता है इसका। हनुमान बड़े सरल शब्दों में कहता है, अरे ओ वानरो, और हे प्रभु आप भी सुन लो, ये दुनिया वाले, ये वानर तो क्या, सारी दुनिया के लोग जिसे फेंक देंगे, जिसे ठुकरा देंगे, जिसे छोड़ देंगे, वो तो भवसागर में तैर के ऊपर आ सकता है, लेकिन जिसे प्रभु ही फेंक देंगे, जिसे प्रभु ही छोड़ देंगे, जिसे प्रभु ही ठुकरा देंगे, वो कभी भी उभर करके ऊपर नहीं आ सकता। वो कभी भी उभर के ऊपर नहीं, उसके तो डूबने की ही संभावना है। वो कैसे तैर करके, जिसे प्रभु ही फेंक दे, जिसे प्रभु ही ठुकरा दे, जिसे प्रभु ही छोड़ दे, वो उभरेगा, वो तैरेगा, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। ए प्रभु, आपका फेंका अगर छोटा सा कंकड़ डूब गया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए ए परमात्मा, कृपा करके ना हमको ना किसी को कभी मत ठुकराना, कभी मत छोड़ना, कभी मत दूर करना अपने से, हमेशा अपने चरणों के साथ लगाए रखना, इतनी कृपा कर दे। और इसीलिए शायद वो भजन आप सबको आता होगा, बड़ा प्रचलित भजन था। किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, मुझे इससे कुछ नहीं लेना, लेकिन शब्द अच्छे लगे थे। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों हरि बोल। नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से इन शब्दों को ऐसे ही मत समझिए, ये साधारण शब्द नहीं है, इसको दिल से बोलिए, जरा जबान से निकालिए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा दे। आखिर क्यों? नजरों से जो गिर जाए, तेरी नजरों से गिर जाए, दुनिया की नहीं तेरी, ओ नजरों से जो गिर जाए, वो मुश्किल ही संभल आए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, मोहन तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, मोहन
संवर जाए, सच कहती। हरि बोल। हम तेरे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। सुनते हैं तेरी रहमत। आप बुरा तो नहीं मानेंगे, अब मेरे को याद आ गया तो भजन बोल दूं, बोल लूं? आनंद आएगा। एक बार मैं बोलूं, एक बार आप बोलिए। सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है। अरे बोल। दिन रात बरसती है, सुनते हैं दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। एक बूंद ही मिल जाए, मन की कली खिल जाए। एक बूंद ही एक बूंद मोहन तेरे चरणों की कर धूल ही मिल जाए। मोहन हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे चलाना मुझको। सारे बोलो। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा नाम जपूं। ये मन ओ कैसे तेरा नाम जपूं, कैसे तेरा नाम जपूं। जितना इसे समझाऊं कि उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं उतना ही तो मोहन तेरे चरणों की कर धूल ही
इसी पंक्ति को दोहराते हैं, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो चरणों की कर धूल ही हो जाए, मोहन तेरे सारे बोलो, सच कहती हूँ मेरी तकदीर सवर जाए, हरि बोल हरि बोल, 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 इस बात से एक छोटी सी बात जरूर समझ लेना कि हमने कोई ऐसा कर्म नहीं करना, कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना, कोई ऐसी चेष्टा नहीं करनी जिससे कि हम लोगों की नजरों से भी गिर जाएं। हरि बोल। कोई ऐसा हमारा कर्म ना हो, कोई ऐसी चेष्टा ना हो, कोई ऐसा व्यवहार ना हो हमारा, कोई ऐसा आचरण ना हो हमारा, कोई ऐसा कर्म ना हो हमारा जिससे कि दुनिया की नजरों से भी गिर जाएं। पर दुनिया का तो अपना अपना नजरिया है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। ये कई बार अच्छों को भी बुरा समझ जाते हैं और बुरों को भी हरि बोल हरि बोल। ये कई बार अच्छों को भी गलत समझ जाते हैं, गलत को भी अच्छा समझ जाते हैं। अपना अपना दृष्टिकोण है, अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी भावना है इनकी। सबको संतुष्ट करना परमात्मा के वश की नहीं रही, सूर्य के वश की नहीं है, बादलों के बस की नहीं है, संतों महापुरुषों के बस की नहीं है, तो आपके बस की भी सबको संतुष्ट करना तो नहीं है। पहले तो कोशिश करनी है कोई ऐसा कर्म, कोई चेष्टा, कोई व्यवहार, कोई आचरण, कोई कृत्य ऐसा ना हो जाए कि दुनिया की नजरों से भी गिर जाए। पर दुनिया का अपना अपना नजरिया है। तब अंत में जाकर के मैं आपसे यही कहूंगा कि एक बार दुनिया की नजरों से जो गिरा वो तो कभी उबर सकता है, लेकिन जो अपनी आत्मा या परमात्मा की नजर से गिर गया वो फिर कभी उभरने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना की है कि नजरों से गिराना ना, ये दुनिया से नहीं कहा है, अपने मन से नहीं कहा है, आत्मा से कहा है, परमात्मा से कहा है। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, क्योंकि तेरी नजरों से जो गिर जाए वो मुश्किल ही संभल पाए, मुश्किल ही उबर पाए, फिर उसके उबरने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए है परमात्मा आप भी कृपा करें, हमसे कोई कर्म ऐसा ना हो जाए, कोई आचरण ऐसा ना हो जाए, कोई व्यवहार ना हो जाए ऐसा कि पहले तो दुनिया की नजरों से भी गिरे, पर आत्मा या परमात्मा की नजरों से। और इनकी नजर एक ही है, अलग अलग नहीं है। हरि बोल
वही आत्मा जो आवाज देती है, सोच लो परमात्मा की ही आवाज है। परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ आत्मा रूप से आपको मार्गदर्शन दे रहा है। मन का मार्गदर्शन हमेशा ठीक होगा, वो गारंटी नहीं, लेकिन आत्मा कभी भी आपको गलत राह पर नहीं ले जाएगी। इसकी आवाज सुनाई जरूर नहीं देती है। जब तक बहिर्मुख हैं हम, जब तक व्यस्त हैं हम, घड़ी की टिक 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 सारा दिन चलती है, और घड़ी मेरी शायद हो गई, अरे बोल, शायद मैं पहनता नहीं और मेरे मंच पे भी नहीं है कहीं, अरे बोल, अरे बोल, घड़ी की टिक 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 सारा दिन चलती है मेरे कान के पास, लेकिन जब तक मैं व्यस्त हूं, जब तक बहिर्मुख हूं, तब तक मुझे सुनाई। जब कभी शांत होकर के बैठता हूं, शांत वातावरण होता है, नीरव वातावरण होता है, तो वही घड़ी की टिक 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 जो सारा दिन सुनाई नहीं देती थी, अब सुनाई दे रही है। ऐसे ही कभी शांत होकर के, निष्पक्ष होकर के, एकाग्रचित्त होकर के बैठना, जो आत्मा की आवाज बहिर्मुखता के कारण, व्यस्तता के कारण आपको सुनाई नहीं दे रही थी, आपकी अंतरात्मा आपको बता देगी कि दुनिया तुम्हें क्या समझती है, तुम्हारा मन तुम्हें समझता क्या है, लेकिन वास्तव में तुम क्या हो, तुम्हारा चिट्ठा सारा खोल करके रख देगी। अच्छा है तो, बुरा है तो, आपकी आत्मा आपको सारा मार्गदर्शन दे देगी। दुनिया क्या समझती है इसका महत्व नहीं है, मन आपका आपको क्या समझता है इसका महत्व नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा आपको क्या समझती है। अरे बोल, आपके महात्मा आपको क्या समझते हैं। आजकल के तथाकथित नहीं, अरे क्षमा चाहते हुए कहना पड़ता है, अरे लेकिन वास्तव में आप क्या हैं ये आत्मा बता देगी। बस उसके मार्गदर्शन पे चल जाना, अच्छी अच्छी भावनाएं बना करके प्रभु भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना, बढ़ सको। भक्ति में तो बहुत शक्ति है, शक्ति संपन्न बन जाओगे, और खाली शक्ति संपन्न नहीं, सुशील बनोगे, परमात्मा की कृपा के अधिकारी बन जाओगे, और जिस पर कृपा हो गई फिर तो बल्ले बल्ले है। अरे वाह, हाँ बच्चे कह रहे थे कि महाराज जी वाला भजन जरूर सुना देना, बस 2 लाइन बोलूंगा, क्षमा चाहूंगा। वो पे गया वो पे गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा, बल्ले बल्ले पे गया, वो पे गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा, हाँ बल्ले ही बल्ले। मैं एक बात कहूं आपसे, आप लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो तो बहुत अच्छा लगेगा। हरि बोल, जोर से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कोई पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा, बल्ले बल्ले पै गया, कोई पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा, बल्ले बल्ले, हाँ बल्ले ही बल्ले, ओ बल्ले ही बल्ले, हाँ बल्ले ही बल्ले, ऊपर करके बल्ले ही बल्ले। कोई पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा, बल्ले बल्ले पै गया, कोई पै गया पंजाबियां दे पल्ले। चलाना दाल कोई दाल न तेरी गले ठाकरा, बल्ले बल्ले दाल कोई दाल न तेरी गले ठाकरा। कोई पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा, कोई पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा, बल्ले 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 ही बल्ले, ओ बल्ले ही बल्ले, ओ बल्ले ही बल्ले, ओ बल्ले ही बल्ले। पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਠਾਕਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਓਏ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਠਾਕਰਾ ਬੱਲੇ ਓਏ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੇ ਠਾਕਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਠਾਕਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਬੱਲੇ ਹੀ ਬੱਲੇ ਆ ਬੱਲੇ ਹੀ ਬੱਲੇ